गण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरा घर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी प्रखंड में है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची से पूरी की है और तत्पश्चात मैंने NIT अगरतला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की है। पिछले 5 सालों से मैं दिल्ली में अपना स्टार्टअप चला रहा था और राजनीतिक और सामाजिक रुचि होने के कारण मैं वापस लौटा और नगर उप सभापति का चुनाव भी लड़ा। तत्पश्चात प्रशांत जी की दूरगामी सोच, जो बिहार में एक बदलाव की बहुत बड़ी मुहिम है, उस सोच का हिस्सा बनने के लिए जनस्वराज महाअभियान से जुड़ा और अब अपने सैकड़ों साथियों के साथ मैं इस अभियान को आगे की तरफ बढ़ाने में एक हिस्सा हूँ। मैं और मेरे साथी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, निहाल और अभिजीत, जिन्होंने अभी आपके ज़िले के रूट चार्ट का पूरा एक लेखा जोखा तैयार किया है, वो इस प्रकार है कि हम लोग बेगूसराय के शाहपुर कमाल से खगड़िया में एंट्री करेंगे। खगड़िया मेन टाउन से हम लोग एंट्री करेंगे शाहपुर कमाल होते हुए। उसके बाद हम लोग अलौली जाएंगे। अलौली के बाद वापस हम लोग खगड़िया आएंगे। फिर हम लोग मानसी जाएंगे। मानसी के बाद हम लोग चौथम आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग गोगड़ी आएंगे। फिर हम लोग परबत्ता आएंगे। परबत्ता से वापस हम लोग ऊपर गोगड़ी की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग चौथम जाएंगे। उसके बाद हम लोग बेलदर होते हुए सहरसा के लिए बेलदौर होते हुए निकल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी जो एक लेखा जोखा है वो तैयार किया है हम लोगों ने। और आप लोग की जो सलाह होगी, जो पंचायतों का एक जहाँ पे महत्व होगा, उन सारे पंचायतों को लेते हुए हम लोग आप लोगों के दिशा निर्देश के अनुसार आगे काम करेंगे। इस पे अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो या फिर कुछ आप लोग जानना चाहें। ये आपने मानसी से जो चौथम का रूट बनाया कि मानसी से आप चौथम जाएंगे और चौथम से वापस आप गोगड़ी और परबत्ता जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मानसी से आप गोगड़ी परबत्ता कवर कर लें, उसके बाद आप चौथम की ओर जाएं, क्योंकि महस्कूट से बेलदौर विधानसभा की सीमा प्रारंभ होती है। गोगड़ी के 5 पंचायत बेलदौर विधानसभा में आते हैं, चौथम के 13 पंचायत आते हैं और बेलदौर के 16 पंचायत आते हैं, जिसमें से एक नगर पंचायत भी है। तो मानसी से चौथम जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप लोग विचार कर लें और रीरूट करके जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है। दूसरी बात, बिल्कुल आपका सुझाव हम लोग मानेंगे, क्योंकि साथ ही ब्लॉक है यहाँ पे और हम लोग को जैसा प्रशांत जी ने बताया कि कम से कम 12-15 दिन की हम लोग को यात्रा करनी है। तो आप देखेंगे कि चौथम में हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम तय किया है कि मानसी से चौथम होते हुए गोगड़ी जाएं, फिर परबत्ता होते हुए वापस गोगड़ी आएँ, फिर एक बार और चौथम जाएँ और फिर हम लोग बेलदौर होते हुए बाहर निकले। तो हमने 2 दिन का मोटा मोटी कार्यक्रम वहाँ पे रखा है, क्योंकि बड़ा वो क्षेत्र है, तो इसके वजह से हमने ये। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अपने स्तर से देख लीजिए, ये मेरा सुझाव था। दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रशांत भाई से कि बेलदौर एक बड़ा बेलदौर विधानसभा बेलदौर के नाम पे है। बेलदौर प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है, तीनों प्रखंडों में, और नगर पंचायत भी है। तो वहाँ कम से कम 3 से 4 नाइट का स्टे चाहिए, क्योंकि उस जगह जो कवर करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप खगड़िया से आए हैं, आप चाहते हुए पदयात्रा बहुत दिन से बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, कब आएंगे कब आएंगे। क्या है कि ठीक है, जहाँ नहीं पहुँचे हैं वो आदमी चाहता है भैया जल्दी हमारे यहाँ आ जाइए। जो जहाँ खत्म कर लिए वो कहता है भैया जल्दी खत्म करके वापस आ जाइए, जल्दी दल बन जाए तो हो गया पदयात्रा। और जहाँ पदयात्रा कर रहे हैं कहता भैया जाइए मत कीजिए, यहीं पर रहिए, मतलब यहीं पे करते रहिए। अब आपकी बात जैसे आपने डॉक्टर साहब ने कही, 4 दिन, खाली 4 ही दिन कहें, एक प्रखंड में 4 दिन, मतलब बिहार में हो गया 2500 दिन। बिहार में 550 प्रखंड है, तो अगर हर प्रखंड में हम 4 दिन रहें तो 5.5 के हिसाब से करीब 2200-2300 दिन हुआ, करीब 8 से 10 बरस। नहीं, मतलब आप देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। लोग अभी आतुर हो रहा है, बाप रे बाप कितना दिन चलेंगे, हमको कोई घबराहट नहीं है। दिक्कत इसमें यह है कि 10 बरस में जब ये खत्म होगा तो जहां से शुरू किए थे उसकी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई होगी।
तो फिर कहेगा कि अरे बाप रे 10 वर्ष में तो जो आदमी था वो आधा आदमी ऊपर चला गया। तो इसकी ईमानदारी और शुद्धता को बरकरार रखते हुए जितना हो सके वो भी जरूरी है, और साथ में ये भी जरूरी है कि एक समय की मर्यादा जहां तक हो सके, अगर कोई एरिया आपका छूट रहा होगा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रयास ये है कि भाई इतना भी लंबा ना हो जाए कि पता चला कि 2029 हमसे ज्यादा आपको घबराहट होगी कि अब 29 का चुनाव भैया कीजिएगा क्या, 24 तक तो लोग फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, ये तो लोकसभा है, अगर ये कह दे कि अगले विधानसभा के में से पहले दल बनेगा तो आधा आदमी गांधी या सुभाष चंद्र बोस का बात करेगा, आधा आदमी कल्ले भग लेगा, अरे भाई तो 10 वर्षीय योजना में है। तो शुद्धता और वायबिलिटी में एक बैलेंस बनाने का प्रयास रहेगा। कोशिश ये रहेगी कि जहां तक हो सके आपके प्रखंड पंचायत का कोई मुद्दा न छूटे। एक और छोटी सी बात, चूंकि इन्होंने नगर पंचायत की बात की, जहां तक हो सके हम लोग पदयात्रा में नगर को नहीं टच करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि आगे जब कभी भी हम गाड़ी से हेलीकॉप्टर से आएंगे तो संभावना है कि नगर में ही आएंगे, तो जो भी समय है वो ज्यादातर गांव और ग्रामीण पंचायतों के लिए ही रखते हैं। ये लोगों की जो सोच है कि भैया शहर में आइएगा बाजार में तो उससे हवा बनेगा, तो ये हवा बनाने का अभियान नहीं है, गांव में जाने पहुंचने का अभियान है। अगर कोई रास्ते में कोई पंचायत नगर परिषद वगैरह पड़ जाएगा तो जाने से कोई इतराज नहीं है, लेकिन नगर या ब्लॉक के हेडक्वार्टर बाजार पर आने के नियत से यात्रा नहीं की जाती। धन्यवाद। आप समय को की मर्यादा को देखते हुए एंड अवेलेबिलिटी को देखते हुए जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, मेरा आग्रह रहेगा उतना करें और पूरे जिले को कवर करें। धन्यवाद। और किन्हीं साथी का कोई सुझाव हो जो हमारे साथी ने बताया? एक सवाल करना चाहता हूँ।